Good morning to all my dear students of class 4th. I am here today to explain you the chapter number of 6 of the subject social studies. So let's begin now. आज की क्लास में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डालेंगे अपनी बुक के पेज नंबर 41 में। Today is dated 29/9/2020। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैं जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करूँगी उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। अ कोस्ट इज़ द एज ऑफ द लैंड। ओशन एंड लैंड मीट हियर। कोस्टल प्लेन्स आर अ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन्स. They are situated all along coast of India. They surround the Deccan Plateau. कोस्ट क्या होता है? इंडिया ब्लेस्ड है बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन से। कोस्ट एक कॉर्नर होता है लैंड का जहां पे ओशन और लैंड मिलता है। ठीक है। शेप एंड साइज। कोस्टल प्लेन्स आर ट्राइंगुलर इन शेप। कोस्टल प्लेन्स का शेप क्या होता है? ट्राइंगुलर. Its apex points towards the bottom or south. The length of the coastline of India is 6100 kilometer. इंडिया की कोस्टलाइन की लेंथ कितनी है? 6100 किलोमीटर. The coastal plains are also of the same length. Such a long coastline is very useful for our country. Fishing is an important occupation of the people living on the coast. जो लोग समुद्र के किनारे पे रहते हैं, बेसिकली समुद्र के किनारे को हम कोस्ट कहते हैं। ठीक है। समुद्र के किनारे को हम क्या कहते हैं? कोस्ट. तो जो लोग कोस्ट लाइन के आसपास रहते हैं उनका मेन काम क्या होता है? ऑक्यूपेशन मतलब काम. उनका मेन काम होता है फिशिंग करना, यानी कि मच्छी पकड़ना. Many seaports have been developed along the coast. Seaports of India. अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे एयरपोर्ट होता है जहाँ पे हमें एयरप्लेन मिलता है कहीं जाने के लिए, रेलवे स्टेशन होता है जैसे हमें जहाँ पे ट्रेन्स मिलती है ट्रैवल करने के लिए, वैसे ही सी पोर्ट होता है जहाँ पे शिप्स होती हैं समुद्री यात्रा करने के लिए, यानी कि वाटरवेज के लिए। ठीक है। इंडिया के सी पोर्ट्स कौन कौन कहाँ कहाँ हैं? मुंबई में है, मैरमगांव में है, कोची में है, मैंगलोर में है। डिवीजन। द कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. बोथ प्लेन्स कवरेज एट कन्याकुमारी कन्वर्ज. बोथ प्लेन्स कन्वर्ज एट कन्याकुमारी, also called the Cape Comorin. This is the southernmost tip of Indian mainland. इंडिया के मैप में अगर हम देखेंगे तो कन्याकुमारी सबसे लास्ट में आता है। जैसे इंडिया के मैप में सबसे ऊपर क्या आता है? जम्मू एंड कश्मीर, वैसे ही सबसे लास्ट में क्या आता है? कन्याकुमारी. All the 3 water bodies meet here. These are the Indian Ocean, the Bay of Bengal and the Arabian Sea. The eastern coastal plains. The wide stretch of land between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal is referred to as the eastern coastal plains. It stretches from Tamil Nadu in the south to West Bengal on the north. The width of this land at certain parts stretches up to 120 kilometers. The rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri form large deltas before draining into the Bay of Bengal. The rivers have made the plains fertile. Plains fertile का मतलब क्या होता है? Fertile मतलब उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ बनाना. The region receives both northeastern and southeastern monsoons and experiences high levels of humidity. Humidity का मतलब क्या होता है? उमस. Humidity का मतलब होता है उमस, उमस वाली गर्मी. अब पढ़ेंगे द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में. The thin strip of land that extends from Gujarat on the north to Kerala on the south is called the western coastal plain. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से शुरुआत होता है? गुजरात से. और कहाँ पे खत्म होता है? केरला में. नॉर्थ में गुजरात से एंड साउथ में केरला पे. द विड्थ ऑफ दिस लैंड इज 50 किलोमीटर्स. इसका विड्थ कितना है? 50 किलोमीटर्स.
It lies between the Western Ghats and the Arabian Sea. It includes the states of Maharashtra, Goa and Karnataka. जो states इसमें पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र, गोवा and Karnataka. The plains are divided into three sections: the Konkan coast on the north, Malabar coast on the south, and the Gulfs of Khambat and Kutch on the northernmost side. The region is called Kathiawar. Major rivers flowing in this region are Narmada, Tapti, Mandovi and Zuari. Lagoons or kayals, as they are locally called, are found along the Malabar coast. Lagoon क्या होता है? Lagoon is a body of shallow sea water separated from the sea by some form of barrier. Life in the region. The coastal plain of India cover parts of the states of Gujarat, Goa, Kerala and Odisha. अब ये बेसिकली कह रहा है कि इंडिया में जो स्टेट समुद्र के किनारों पे बसे हैं वो हैं गुजरात, गोवा, केरला एंड ओडिशा. Diu and Daman and Dadar and Nagar Haveli are two union territories on the western coast. Puducherry is a union territory on the eastern coast of India. अब देखते हैं गुजरात में रहने वालों की लाइफस्टाइल कैसी होती है. गुजरात इज बॉर्डर्ड बाय राजस्थान एंड पाकिस्तान. गुजरात के बॉर्डर्स जो हैं वो किससे टच होते हैं? राजस्थान से एंड पाकिस्तान से. इन द नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश ऑन द ईस्ट, Maharashtra and the Union Territories Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu on the south. The state is bordered by the Arabian Sea on the south and southwest. Gandhinagar is the capital city of Gujarat. Gujarat की capital city क्या है? गांधीनगर. The people here speak Gujarati. गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती भाषा बोलते हैं. रास गरबा इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात. गुजरात का पॉपुलर फोक डांस है गरबा. द मेन वियर चूड़ीदार पैजामा एंड कुर्ती. यहाँ के आदमी ज्यादातर क्या पहनते हैं? चूड़ीदार पैजामा एंड कुर्ती. द विमेन वियर साड़ी, ब्लाउज और लहंगा चोली. एंड विमेन्स यहाँ पे साड़ी या लहंगा पहनती हैं. द मेन क्रॉप्स आर वीट, कॉटन, शुगर केन, ज्वार एंड बाजरा. जो क्रॉप्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो है वीट, cotton, sugarcane, jowar and bajra. Ahmedabad is famous for dairy farming. There are a number of textile mills in Ahmedabad, which is the largest city of Gujarat. गुजरात की largest city अहमदाबाद है जहाँ पे बहुत सारी textile mills हैं. Petroleum and natural gas are extracted near Ankleshwar. The people living in coastal areas make salt by drying seawater. Gir National Park is a home to Asiatic lions. ठीक है. एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है जब हम जमीन के अंदर खुदाई करके किसी चीज को निकालते हैं तो उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टेड. ठीक है. गोवा. इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ महाराष्ट्र. इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया. इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है गोवा. इट्स कैपिटल इज पानाजी. गोवा की कैपिटल सिटी है पानाजी. Marmagao is the biggest port of Goa. Goa has many beautiful beaches, यानी कि समुद्र के किनारे. It has many beautiful churches. गोवा में बहुत सुंदर चर्चेस हैं. चर्च क्या है? Worshipping place of Christians. The Basilica of Bom Jesus that has the remains of Saint Francis Xavier is located in Goa. Fishing is an important occupation here. Rice, pulses, ragi, groundnut, maize and millets are important crops. Sugarcane, coconut, cashew nut यानी काजू. Cashew nut यानी काजू. Pineapple, mango and banana are important fruits here. English and Konkani are the main languages here. The main festival is Christmas. गोवा में बोले जाने वाली दो भाषा हैं इंग्लिश एंड कोंकणी. और यहाँ पे जिस फेस्टिवल को सबसे चाव से मनाया जाता है वो है क्रिसमस. अब पढ़ेंगे केरला के बारे में. द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सिचुएटेड इन मालाबार कोस्ट मेक्स पार्ट्स ऑफ केरला. इट इज फेमस फॉर इट्स पाम ट्रीज, lagoons and green fields. Kerala is mainly an agricultural state. However, cash crops like rubber, coffee, cocoa,
Cocoa, tea, spices, coconuts, etc. are grown in plenty. Fishing is also an important occupation. Onam is the important festival here. Kathakali is the famous dance of Kerala. Malayalam is mainly spoken here. Tiruvananthapuram is the capital of Kerala. केरला के बारे में बताया गया. बेसिकली ये ग्रीन स्टेट माना जाता है. यहाँ की कैपिटल सिटी है तिरुवनंतपुरम. यहाँ पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है सबसे एक्साइटमेंट से वो है ओनम. यहाँ पे भाषा जो बोली जाती है वो है मलयालम. यहाँ का फेमस डांस है कथकली. रबर, कॉफ़ी, कोको यानी कि ये कॉफ़ी का ही फॉर्म होता है, डार्क कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, ये सब यहाँ पे उगाया जाता है. अब हम पढ़ते हैं दादर एंड नागर हवेली के बारे में. दादर एंड नागर हवेली इज अ यूनियन टेरिटरी. दादर हैज 3 villages and Haveli has 69 villages. Its capital is Silvassa. Most of the population consists of tribal people. Rice, ragi and pulses are the main crops. Daman and Diu. Daman and Diu is also a union territory. Its capital is Daman. It consists of only 2 districts, Daman and Diu. It is famous for its beautiful sea beaches. Agriculture and fishing are the main occupation. Daman and Diu में भी लोग एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी और फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने का काम करते हैं. Wheat, rice, millets, pulses, beans and groundnut are the main crops. Some small-scale industries of toys, ready-made garments, wooden furniture, paperboard, boxes and rubber components are located here. Gujarati is the main language here. दमन एंड दीव में भी जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है गुजराती. Next state we are going to study is Odisha. Odisha is located in the east of India by the Bay of Bengal. Bhubaneswar is the capital city of Odisha. Odisha की capital city है भुवनेश्वर. Handloom sarees of Odisha and jewelry are decorative items made of silvers are very popular. यहाँ की साड़ी और ज्वेलरी बहुत पॉपुलर है. ओडिसी इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म. यहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म है ओडिसी. पुरी एंड कटक आर अदर इम्पोर्टेंट सिटीज. यहाँ की बाकी इम्पोर्टेंट सिटीज हैं पुरी एंड कटक. लॉट्स ऑफ पीपल टर्न अप टू सी द रथ यात्रा ऑफ पुरी. पुरी में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है जो यहाँ पे पिक्चर में शो की गई है. यहाँ पे बहुत लोग पहुँचते हैं जब ये यात्रा निकलती है. The Chilika Lake with its bird sanctuary, another major tourist attraction, is the another major tourist attraction. We have already read about Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh in the previous chapter. They also lie in the same coastal plains. ये कह रहा है पिछले चैप्टर में हम कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो इस कोस्टल प्लेन्स में आता है. नेक्स्ट इज पुडुचेरी. Puducherry lies to the south of Chennai. Puducherry, earlier known as Pondicherry, is a union territory. French, Tamil, Telugu and Malayalam are spoken here. French is a language of Puducherry because in the past it was ruled by the French for 138 years. पौंडीचेरी में यानी कि पुडुचेरी में फ्रेंच लैंग्वेज बहुत कॉमन है क्योंकि इस जगह को फ्रेंच लोगों ने 138 सालों के लिए रूल किया था. Puducherry is also the place where Sri Aurobindo lived. He was the great philosopher and poet. People from all over the world come to Puducherry to visit the Aurobindo ashram. अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट पढ़ेंगे इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स के बारे में. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग. There are many forest-based industries. The staple food is rice and fish. यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोगों का मेन काम है फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी. यहाँ पे खाए जाने वाला सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स जो है वो है राइस और फिश. द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर आर बंगाली, हिंदी एंड तेलुगु. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो है बंगाली, हिंदी एंड तेलुगु.
पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल दीज आइलैंड्स वर यूज्ड एज अ जेल एंड वर कॉल्ड काला पानी। The jail here is known as the Cellular Jail. It has now been converted into a national monument. The southernmost tip of India, the Indira Point, is located in the Nicobar Islands. Lakshadweep Islands. Lakshadweep is a group of islands in the Arabian Sea. It is the smallest union territory of India. These islands are scattered in the Arabian Sea about 280 to 480 km off Kerala coast. Lakshadweep has total of about 36 islands. लक्षद्वीप आइलैंड्स के अंदर भी टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 36, बट पीपल लिव ऑन ओनली 11 आइलैंड्स। कवारटी इज द कैपिटल। These islands are surrounded by beautiful coral reefs. Corals are sea creatures with hard body coverings. Coconut production is in Lakshadweep's main industry. Fishing is the main livelihood of the people. The people speak Malayalam, Tamil and Mahal. यहाँ पे भी ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं? फिशिंग। जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है मलयालम, तमिल एंड महल। लेट्स डू द एक्सरसाइजेज नाउ। पेज नंबर 46। अगेन यू हैव टू राइट द डेट हियर ताकि पता हो कि एक्सरसाइज भी किस दिन हुई है। Choose and take the correct option. The length of the coastline of India is 6100 km. Take on 6100 km. Second, Gir National Park is the home to Asiatic lion. Take Asiatic lions. Third, Chilka Lake is located in Odisha. Unscramble the letters to form the correct words. Land which meets the sea, coast. Town near the sea, port. Shallow saltwater lakes, lagoons. Filling the blanks. Coastal plains are a narrow strip of plains. Second, Kanyakumari is the southernmost tip of Indian mainland. Third, Gujarat is bordered by the Arabian Sea on the south and southwest. Fourth, English and Konkani are the main languages spoken in Goa. Fifth, the cellular jail has now been converted into a national monument. Next, write true, T for true and F for false statements. First, coastal plains are rectangular in shape. False. Coastal plains triangular होते हैं शेप में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड, द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी। यस, ये ट्रू है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में लाई करता है। थर्ड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। फॉल्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में नहीं, लक्षद्वीप आइलैंड्स में 36 आइलैंड्स हैं, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ, ओनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन केरला। ट्रू। यस, ओनम जो है केरला का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। लास्ट, ओडिसी इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा। यस, ओडिशा में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर डांस फॉर्म है वो है ओडिसी, सो दिस इज ट्रू। So false, true, false, true, true. That's it. Chapter number 6 हमारा आज ओवर होता है। एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइजेस प्लस क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को एज यूजुअल होमवर्क में मिल जाएंगे। That's all for the today's class. Thank you very much.